ब्लड बाथ इन द मार्केट न्यूज़ के कारण से हो, रिजल्ट्स के कारण से हो, ऑनगोइंग वॉर की वजह से बहुत सारे नेगेटिविटी आ रहे हैं। और याद रखिएगा, जब नेगेटिव न्यूज़ आना चालू होता है तब चार ही ओर से नेगेटिव न्यूज़ आना चालू हो जाता है। तो ब्लड बाथ हो चुका है आज मार्केट पे, बहुत ही भयंकर फॉल हुआ है मार्केट। अब हम आने वाले टाइम पे देखेंगे मार्केट क्या सस्टेन कर सकता है, क्या ये फॉल और कंटिन्यू होगा, तो सब कुछ ये वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ओके, हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। चलिए एक बार देख लेते हैं 19 अक्टूबर को निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। कल 19 अक्टूबर को निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, तो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा वो एक बार ये वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ओके, सबसे पहले एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अ, ऐसा होता है ना कि आप किसी को कुछ सिखा रहे हो और वो बहुत अच्छा कर रहा है, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या है ना, कभी कभी मेरे से भी कुछ चीज़ें मिस हो जाता है बिकॉज ऑफ मान लीजिए कि मैं शायद फुल कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हूँ मार्केट पे, या मैं ठीक से मार्केट को देख नहीं पा रहा हूँ, तो कुछ कुछ जोन्स मेरे से भी मिस हो जाता है। लेकिन वेर एज यही चीज़ मैं मतलब हमेशा बोलता हूँ कि एक बार आप सीख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे ये वाला एक पॉइंट शेयर किया था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, जो ये वाला था पॉइंट। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। उन्होंने मुझे ये वाला एक पीओआई बना के दिखाया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोगों के साथ शो करता हूँ क्या उन्होंने मुझे बना के दिखाया था, जो मेरे से मिस हो गया। और ये इतना बड़ा फॉल का एक्सपेक्टेशन मेरे से मिस हो गया। कौन सा वाला था? मैंने जो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में भी सिखाया और कोर्स में बहुत एडवांस लेवल पे सिखाया, वो चीज़ क्या था कि मार्केट पे फॉल होने का जो प्राइस एक्शन है वो किस तरह से बना था। यहाँ पे हुआ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, यहाँ पे हुआ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं बन पाया, यहाँ पे हो गया था इसका लास्ट मेजर लो, यहाँ पे हो गया था यहाँ का चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद यहाँ पे हुआ था फिर से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, और ये जो जोन था ये हो गया था हमारा लेटेस्ट अनमिटिगेटेड पीओआई, और यहाँ से कि भयंकर फॉल आया था। अब ये भयंकर फॉल मेरे से कैच क्यों नहीं हुआ? बिकॉज मैंने ये पीओआई को मिस कर दिया, मैंने इसको देखा तक नहीं, मैंने ठीक से एनालाइज किया भी नहीं। हो सकता है मेरा कुछ अपना गलती हो, मैंने शायद मार्केट को कॉन्सेंट्रेटली देखा नहीं। कुछ दिनों से नवरात्रि का सीजन आ रहा है और आप लोग सबको पता है हम बंगालीज में ये सबसे बड़ा त्यौहार होता है, तो मैं भी छुट्टी में हूँ, ठीक ठाक मैं मार्केट को देख नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए कुछ दिनों से मेरा ठीक से लेवल भी निकाल कर ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सारा चीज़ मेरे से मिस हो गया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने जिनको सिखाया वो लोग पूरी तरीके से कैच कर पा रहे और फुल्ली इसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं। और क्या भयंकर फॉल आया, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था मार्केट पॉसिबली हम यहाँ से एक बार बाउंस ले सकता है, क्योंकि मैंने ये पीओआई देखा ही नहीं, और जब ये पीओआई उन्होंने मुझे दिखाया तब मुझे देखने को मिला क्या बेहतरीन जोन हमें मिल चुका था। एनीवे, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर आप एक बार सीख लोगे तो वो जो लर्निंग है ना वो आपके साथ ही रहेगा। भले ही मैं ना रहूं, लर्निंग रह जाएगा, भले ही मैं ना आऊं, लर्निंग रह जाएगा, लर्निंग से आपको पैसा मिल जाएगा। इसलिए सीखिए पहले, एक बार सीख जाएंगे तो पैसा ऑटोमेटिक बाई प्रोडक्ट होगा। और क्या बेहतरीन उन्होंने टॉप टू बॉटम कैच किया, या ये सारा चीज देखता हूं तो कभी कभी आई फील प्राउड ऑल्सो। ओके, एनीवे, अब हम डिस्कस करते हैं आगे हम कैसे क्या देखेंगे। ठीक है, आज हमने डिस्कस किया था ये जगह के आसपास हम एक बार बाइंग करेंगे। जिन्होंने बाइंग किया भी था लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, हो सकता है थोड़ा बहुत गया होगा, लेकिन एसएल तुरंत चला गया है। अब एसएल तुरंत चले गया है, जाने के बाद क्या यहाँ पे सेलिंग बनता है? बनता ठीक से नहीं है, किसी ने किया होगा तो अलग बात है, बट बनता ठीक से नहीं है। बिकॉज अगर पीओआई निकाल के किया है तो लॉजिकली बनता है, अदरवाइज कोई लॉजिक नहीं बनता है। यहाँ पे बस न्यूज के ऊपर बेसिस पे नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पीओआई के बेसिस पे यहाँ पे एक सेलिंग आता है। जिन्होंने कैच किया कोर्स लेके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम पे हम कैसे क्या देखेंगे। 40 ये जोन को हटा देते हैं और ये जोन को हटा देते हैं और ये जोन को भी हटा देते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन वगैरह को भी हटा देते हैं और सिंपल रखते हैं चार्ट को। सबसे पहला चीज आपको जो नोटिस में करना है वो है 43,790 का जोन। ये जो लेवल है ना, मैं फिर से बार बार बता रहा हूँ, वीकली चार्ट पे ये वीकली का लो है और इसके नीचे कभी भी वीक क्लोज नहीं कर पा रहा है बहुत दिनों से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक जोन होएगा। डेली टाइम फ्रेम में इसके नीचे मार्केट अगर कैंडल क्लोजिंग करना चालू होगा, निकल के गया अलग बात है, क्लोजिंग अगर कर देगा तो आने वाले टाइम पे मार्केट पे एक डीप करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है फ्लैट आए, हो सकता है थोड़ा घूम के आए, लेकिन एक डीप करेक्शन आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। तो गेट रेडी फॉर दिस लेवल। ठीक है, ओके, ये वीक खत्म होने में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचा है, कल और परसों का दिन। ये वीक खत्म होने में 2 दिन बचा है। अगर मार्केट को बाउंस लेना है, ये बहुत अच्छा जगह है, यहां से बाउंस ले सकता है, अदरवाइज ये फ्री फॉल में चला जाएगा। ठीक है, ओके, पॉसिबिलिटीज हाई है। तो अब हम 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे और जाएंगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है एक बार देखेंगे। तो हमें दिख रहा है कि 790 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया होने वाला है। तो हम ये वाले जोन को कल जैसे तोड़ेगा हम शॉर्ट नहीं करेंगे। रिटेल यहाँ पे क्या करेंगे ना, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर तोड़ता है तो यहाँ पे तुरंत शॉर्ट कर देंगे, वेरस मैं शॉर्ट करना पसंद नहीं करूंगा। बिकॉज सामने 790 वाला जोन है। मैं क्या करना पसंद करूंगा, मैं वेट करूंगा कौन सा चीज का, कोई बेयर ट्रैप हो गया तो मैं एक बार बाई करूंगा। ठीक है, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी ग्रैब हो गया तो मैं बाई करूंगा, या 790 से लिक्विडिटी ग्रैब हुआ बाई करूंगा, 790 पे बियर ट्रैप हो गया तो मैं बाई करूंगा, या यहाँ से कोई डब्ल्यू बन गया तो बाई करूंगा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर तो बाई करूंगा, लेकिन तुरंत शॉर्ट नहीं करूंगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ओके, उसके साथ साथ अगर मान लेते मार्केट नीचे आया, हमने शॉर्ट किया नहीं, मार्केट थोड़ा ऊपर गया या यहाँ पे साइडवेज हो गया, अगर यहाँ पे 790 के आसपास जाने के बाद प्राइस एक्शन बना के तोड़ रहा है ना, तो आप जाके एक बार शॉर्टिंग के बारे में सोच सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अगर डायरेक्ट तोड़ेगा, भले ही मार्केट यहां से 1000 पॉइंट
तोड़ दे, मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा जब तक डेली कैंडल में कैंडल क्लोज नहीं करेगा। ठीक है, ये बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ओके, अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे का। अगर फ्लैट ओपन होकर तुरंत ऊपर जाएगा, क्या हम बाई कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन कौन से सिचुएशन में? यहाँ पे अगर ग्रैब होकर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जा रहा है तो हम बाई कर सकते हैं, बिकॉज लिक्विडिटी ग्रैब्ड है। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होकर तुरंत ऊपर जाएगा तो वेट कीजिए, मार्केट यहाँ पे फिर से साइडवेज होकर फिर निकल सकता है, बिकॉज क्या है ना, फ्यूल नहीं मिलेगा मार्केट को। ठीक है, ओके। एक्चुअली बड़ा जगह के लिए तो मार्केट के पास फ्यूल है, लेकिन इमीडिएट फ्यूल के लिए मार्केट को, रिटेल को एक और बार ट्रैप करने की मार्केट कोशिश करेगा। तो मतलब या तो इसको ट्रैप करके निकलेगा या फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आके फिर निकलेगा। तो हम उस तरह का सिचुएशन के लिए एक बार वेट कर सकते हैं, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है। ठीक है, अब अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन कहां पे ओपन होगा इंपॉर्टेंट है। 790 के ऊपर, ऊपर में जब तक है तब तक हमारा प्लान फ्लैट की तरह ही रहेगा। 790 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम वहां पे मान सकते हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा प्रेशर में आया है। तो हम देखेंगे क्या मार्केट गैप डाउन ओपनिंग पे डे हाई का लिक्विडिटी लेके फिर से घूम रहा है, तो हम वहां पे डे हाइस के आसपास रिजेक्शन पे शॉर्ट कर सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को कोर्स पे सिखाया है। या गैप डाउन ओपन हुआ और रेंज बना के फिर से नीचे तोड़ रहा है या प्राइस एक्शन आ रहा है तो हम वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज एक और दिन रुक जाइए, फिर एक ट्रेंडिंग के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप डाउन, इग्नोर द मार्केट, हैंडलेबल नहीं होगा। ठीक है, अब गैप अप की बात कर लेते हैं। गैप अप की बात करेंगे, इस तरह का मार्केट पे गैप अप ओपन होगा तो हो सकता है एक शॉर्ट कवर आ जाए, एक शॉर्ट कवर आ जाए और मार्केट क्या करे, फिर से 44,340 के आसपास से जाके एक बार यहां से टूटने की कोशिश करे। तो अगर गैप अप ओपन होता है, वेट कीजिए, इनकेस पहला 15 मिनट का कैंडल कोई रिजेक्शन वाला कैंडल आता है, मान लेते हैं अगर गैप अप ओपन होने के बाद ना इस तरह का कैंडल बन जाता है और उसके ऊपर निकलता है, तो आप वहां पे आधा क्वांटिटी बाई कीजिए प्राइस एक्शन पे और आधा क्वांटिटी। लेकिन अगर यहां पे पहला 15 मिनट का कैंडल कोई रिजेक्शन, मतलब 15 मिनट पे खुला, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर जाके क्लोज कर रहा है, हैमर हो, डोजियो, कुछ भी, तो उसके ऊपर जैसे निकले फुल क्वांटिटी डिप्लॉय कीजिए और बैठे रहिए कहीं ना कहीं 360 तक। ठीक है, तो गैप अप ओपनिंग पे हम तुरंत बाई कर सकते हैं, लेकिन फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा तो हम वहां पे तुरंत बाई नहीं करेंगे, कोई प्राइस एक्शन पे बाई या लिक्विडिटी ग्रैब पे बाई करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा लेवल्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं फिर से बता रहा हूं, चार्ट जिनको देखना आता है हर एक सिचुएशन पे वो लोग चार्ट से क्या बोलते हैं उसको, चार्ट से प्रॉफिट कमा लेंगे। और जो स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जब उन्होंने मेरा पहले बार कोर्स लिया था, पहले 7 दिन उनको बहुत दिक्कत आया, मुझे बहुत सवाल किया ये जोन क्या है, नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने बताया था ट्रस्ट द प्रोसेस, और आज जाके मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि जो जोन मेरे से मिस हो गया वो निकाल पा रहा है। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। ठीक है, और इसके लिए लास्ट में मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर भी करूंगा। ओके, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। मैं फिर भी बोलूंगा क्वांटिटी को थोड़ा हल्का रखिए। आप देख रहे हैं ना, इंडिया विक्स अभी भी लो है, लेकिन फिर भी मार्केट किस तरह से गिर चुका है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वॉलेटिलिटी आ रहा है, अनसर्टेनिटी बढ़ रहा है। तो मार्केट पे कंडीशन, अपना क्वांटिटी को थोड़ा लो रखिए और ट्राई कीजिए ज्यादा पॉइंट पकड़ने के लिए, बिकॉज बड़ा बड़ा मूवमेंट आने वाला है। ठीक है, ओके, अब थोड़ा सा निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में क्या है, लेवल्स नहीं है। देखिए, निफ्टी में भी सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। मैंने बताया था कि तोड़ने पे निफ्टी एक बार नीचे आ सकता है, लेकिन हम बाई करने के बारे में सोचेंगे 700 के आसपास। तो वेयर है सेम जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, 700 के आसपास से निफ्टी एक बार बाउंस तो लिया, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से तोड़ दिया। ठीक है, तो ये इतना तक तो हमारे लिए ये जो करेक्शन था ये एक्सपेक्टेड था, 116 पॉइंट। लेकिन इसके बाद जो 50 पॉइंट का करेक्शन हुआ वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस था। ठीक है, तो निफ्टी, अब मार्केट आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कभी कभी देता है, ये कॉमन है, हर एक एग्जाम पे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आता ही है। तो आपको क्या हर एक चीज पे अटेंड करना है? नहीं, जो आप जानते हो उतना अटेंड करो ना, आपको पासिंग मार्क्स लाना है। सेम आपको बस बाल्टी लेके प्रॉफिट करना है, पूरा आपको मार्केट समुंदर में हाथ नहीं देना है, क्योंकि आप फिर घबरा जाओगे। ठीक है, तो निफ्टी में हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं, देखो ये वाला जोन जो होने वाला है, निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है 19,650, इसको देखना, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, रिटेल क्या करेंगे ना, रिटेल का जो नेचर है वो बहुत हड़बड़ाहट का नेचर है, मतलब हड़बड़ी हड़बड़ी, कहीं छूट ना गया, कहीं 200 2000 पॉइंट ऐसा ना हो गया, मतलब लाइफ का बेस्ट प्रॉफिट छूट ना गया, इस तरह का रिटेल सोचता है। तो क्या करेगा ना रिटेल, अगर फ्लैट ओपन होकर तुरंत तोड़ेगा तो तुरंत यहाँ पे शॉर्ट कर देगा। मैं पसंद नहीं करूंगा वो वाला चीज, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल कैंडल था, 75% के आसपास आ रहा है, लास्ट टाइम भी एक्टिवेट हुआ था और यहाँ पे फिर से आ रहा है। हालांकि ये रूल्स के अगेंस्ट है, इंस्टीट्यूशनल कैंडल एक बार ही देखना पड़ता है, लेकिन ये थ्रेशोल्ड होने वाला है एक निफ्टी का, और क्योंकि बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट है, तो हम क्या देखेंगे ना, अगर 650 19,650 पे, ये सिर्फ फ्लैट ओपनिंग पे एप्लीकेबल होगा। फ्लैट ओपनिंग पे अगर नीचे आता है और 650 से कोई बेयर ट्रैप मिलता है, आई एम गोना बाई, कोई लिक्विडिटी ग्रैब मिलता है, आई एम गोना बाई, कोई यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर, कोई भी डब्ल्यू पैटर्न कुछ भी मिलता है इस तरह का मिल जाता है, तो भी आई एम गोना बाई। ठीक है, एक बार ऐसे जाएगा, लेकिन मैं फिर से बाई करूंगा, ये जोन पे मैं बाई करना पसंद करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आई करके रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं खुद को रिप्रेजेंट करता हूँ, बिकॉज मैं आपको डायरेक्ट सलाह नहीं दे रहा हूँ, तो आप समझ ही पा रहे हैं, मैं खुद को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाए मार्केट का कंडीशन, मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है,
ओके, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे का निफ्टी। अच्छा, अब मान लेते हैं फ्लैट ओपन हुआ और निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो याद रखिए ऊपर में अगर आप बाई करेंगे भी तो जब तक निफ्टी 725 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा ना, तब तक निफ्टी मजा नहीं देगा। यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, यहाँ पे लिक्विडिटी एक बार ग्रैब करने के बारे में सोच सकता है, लेकिन जब तक 725 के नीचे रहेगा, एक रेंज में रहेगा, तो ऑप्शन बायर्स को मजा नहीं बलेगा आएगा। स्ट्रेडल या स्ट्रैंगल पे थोड़ा बहुत सेलर्स को मजा आ सकता है, अदरवाइज बायर्स को मजा नहीं आने वाला है अपसाइड में, जब तक इसके ऊपर ठीक से निकलेगा नहीं। तो आप दोनों तरह ही से प्लान कीजिए। अगर ग्रैब में मिले तो नीचे में बाई करके यहां तक एक बार हल्का प्रॉफिट बुक करके फिर ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन अगर नीचे में ग्रैब नहीं कर रहा है और फ्लैट ओपन होकर तुरंत ऊपर जा रहा है तो मजा नहीं आएगा जब तक यहां से इक्वल हाइज बना के नीचे आके फिर ऊपर ना आ जाए, या फिर मान लेते ग्रैब होकर नीचे ना आ जाए। ठीक है, ये एक ब्रॉडर प्लान है, मतलब इसको आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, ओके। अब ये हो जाएगा फ्लैट ओपन पे दोनों तरफ का। अच्छा, अब मान लेते हैं गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग पे हम कैसे ट्रेड करेंगे। अब अगर गैप अप ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है इंपॉर्टेंट है। अगर 19,725 के ऊपर ओपन होता है तो तुरंत फर्स्ट कैंडल में एक प्रेशर देखने को मिल सकता है इस तरह का फॉलिंग मार्केट पे, तो वहां पे आप तुरंत सेल मत कीजिए, बस देखिए क्या हो रहा है ना। क्या हो सकता है, गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद एक कैंडल इस तरह का रेड कैंडल मान लीजिए बना दिया, ठीक है, एक दो कैंडल ग्रीन में मिडिल में बना दिया। अब लोग क्या करेंगे, इसके नीचे निकलेगा शॉर्ट करेंगे, नीचे आया लिक्विडिटी को लिया और फिर स्मूथली ऊपर चला गया, इस तरह का सिचुएशन हो सकता है। तो आप क्या करेंगे ना, अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप का मतलब क्या है, सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ है और फर्स्ट हाफ में रिटेल यहां पे शॉर्ट करेंगे, तो आप नीचे पे लिक्विडिटी ग्रैप पे ट्रेड कीजिए। मतलब गैप अप ओपनिंग के बाद डे लो जो भी गैप अप ओपनिंग पे बनाएगा, डे लो को जैसे स्वाइप करेगा वहां पे आप बाई करेंगे रेदर देन सेल। लोग डे लो के नीचे सेल करेंगे, हम बाई करेंगे ग्रैप पे या ट्रैप पे, और वहां पे हम थोड़ा सा नीचे एसएल लगा के बैठे रहेंगे ये सारे जोन तक का टारगेट के लिए। ठीक है, ओके। मार्केट थोड़ा हार्ड होने वाला है, गेट रेडी फॉर दैट। हार्ड मार्केट पे आप अगर सीख लेंगे तो इजी मार्केट्स तो आने ही वाला है, तब आप ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा गैप अप पे। अच्छा, मान लेते ये जोन के नीचे गैप अप ओपन होता है मिडिल में कहीं पे भी, यहाँ पे, तो वेट कीजिए पहला 15 मिनट का कैंडल का, जस्ट लाइक बैंक निफ्टी कोई अच्छा सा रिजेक्शन वाला कैंडल मिल जाएगा, मतलब थोड़ा नीचे आया ऊपर गया, कैंडल क्लोज किया, डोजी हो हैमर हो कुछ भी कलर मैटर नहीं करता, और उसके ऊपर निकलता है तो हम बाई करके डेलो का एसएल देके टारगेट रख सकते हैं 800 के आसपास निफ्टी में। ठीक है, और थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा ऑप्शन चेन का डाटा देखने को। अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज मतलब 4000% ओपन इंटरेस्ट चेंज, 5000% ओपन इंटरेस्ट चेंज, सिग्निफिकेंट चेंज मतलब चेंज इन ओआई अगर सिग्निफिकेंट आता है 3-4 हजार, 5 हजार, 6 हजार, 10 हजार, 12 हजार%, तो जाके वो नंबर को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा फ्लैट ओपनिंग और गैप अप ओपनिंग पे। अब गैप डाउन ओपन होगा तो क्या होगा, इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होगा तो थोड़ा सा देखिए क्या यहाँ पे फिर से एक बार प्राइस एक्शन आ रहा है, बिकॉज इसके नीचे ना निफ्टी के पास जो लेवल निकल के आने वाला है वो एक हो जाएगा 600 और लास्ट वाला लेवल हो जाएगा 530, तो बहुत बड़ा यहां पे गैप से। तो यहां पे निफ्टी क्या कर सकता है, अगर एक बार गैप डाउन ओपनिंग पे थोड़ा सा नीचे आया, वेट कीजिए, अगर यहां पे रेंज बना दिया या फिर मान लीजिए इस तरह का प्राइस एक्शन आ गया, तो आप वहां पे शॉर्ट कीजिए थोड़ा सा नीचे तक का टारगेट के लिए, अदरवाइज शॉर्ट मत कीजिए। अगर गैप डाउन भी ओपन होता है और प्राइस एक्शन नहीं बना पाता है तो हो सकता है गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट थोड़ा रेंज में रह गया और डे हाई को जैसे तोड़ा, मार्केट यहां से एक स्मूथ अपसाइड का रैली दे दिया 720, उसके बाद 800 तक का। तो गेट रेडी फॉर दोस टाइप ऑफ सिचुएशंस। ठीक है, तो सिंपल आपका प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन 650, बैंक निफ्टी के लिए 43,790 या 800 वाला जोन। यहां पे ट्रैप ग्रैब या बाइंग सेटअप कुछ भी बनेगा, यूज दैट सेटअप, 15 मिनट सेटअप यू कैन यूज इट, आधा क्वांटिटी से स्नाइपर स्कैल्प यू कैन डू दैट, पाइवट पॉइंट अपसाइड में यू कैन डू दैट। ठीक है, ये सारा चीजें यूज कीजिए। और उसके साथ साथ इनकेस अगर मान लेते हैं कि गैप अप ओपन होता है दोनों इंडेक्स में ही, तो दोनों इंडेक्स में ही गैप अप ओपनिंग पे देखिए छोटा मोटा गैप अप पे रिजेक्शन के बाद अगर ऊपर निकलता है तो बाई कीजिए, बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, डाउन साइड का लिक्विडिटी ग्रैब, डेलो का लिक्विडिटी ग्रैब करके जैसे निकलता है वहां पे बाई कीजिए, अदरवाइज कुछ मत कीजिए। और गैप डाउन पे थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड कीजिए क्योंकि वो पैनिकनेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा सिचुएशंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब ट्राई कीजिए इसी सिचुएशंस के ऊपर बेस करके कल का ट्रेडिंग करने के लिए। अच्छा, आने वाले 2-3 दिन मेरा ट्रेडिंग ठीक से होगा भी नहीं और मैं कर भी नहीं पाऊंगा, लाइव में भी नहीं आ पाऊंगा। इसका रीजन है मैं साल में एक बार छुट्टी लेता हूँ, दुर्गा पूजा हमारे बंगाली में या जो नवरात्रि आप बोलते हैं उसमें मैं छुट्टी लेता हूँ 3-4 दिनों में। ये मैं बिल्कुल मेरे माइंड को क्लियर करता हूँ, कुछ भी ट्रेडिंग का देखता नहीं, कुछ भी मार्केट को ट्रैक नहीं करता, जो हो जाए होने दो, मैं यहाँ पे देखता नहीं, मेरे साथ में टाइम बिताता हूँ फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। ये मेरे लिए बहुत एक स्पेशल ओकेशन होता है। तो होपफुली मैं आप लोगों के साथ लाइव में आ नहीं पाऊंगा, लेकिन ट्राई करूंगा जितना हो सके फ्राइडे तक वीडियोज एनालिसिस वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, ताकि आप लोगों का ट्रेडिंग में कोई थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा मदद कर पाऊँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये कुछ
दिन अच्छे से कीजिए ट्रेडिंग, ट्राई कीजिए, हल्का क्वांटिटी रखिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक हम फिर से ट्रेडिंग पे आने वाले हैं। और जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला था, नवरात्रि का स्पेशल ऑकेशन होने वाला है, तो डिस्काउंट भी थोड़ा स्पेशल मिलेगा। तो एक्स्ट्रा मैंने सोच के रखा है, यहाँ पे मेरा कोर्स का प्राइस 13,000 चल रहा है, तो मैं यहाँ पे मेरे तरफ से एक्स्ट्रा 3,500 का डिस्काउंट देने वाला हूँ, 3,500 का डिस्काउंट एक्स्ट्रा देने वाला हूँ। और ये ऑकेशन पे आपको मेरा कोर्स 9,500 में मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आज रात 12 बजे से चलेगा। तो जिन्होंने भी कोर्स देखा नहीं है, जाओ एक बार चेकआउट करो, इस तरह का बेहतरीन फॉल्स आपको कैच करने को मिलेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ एक दिन में मिलेगा, वो बंदे ने, जो भी मेरे स्टूडेंट्स ने ये निकाला है, उनको भी बहुत टाइम देना पड़ा, लेकिन ये चीज़ें आप कैच कर पाओगे। इनकेस मेरे से भी मिस हो जाएगा तो भी आप कैच कर पाओगे और मुझे आके बोल पाओगे कि मेरे से कुछ गलती हुआ है। तो हर एक टीचर यही चाहता है कि जो भी वो किसी को सिखाए वो उनसे बेटर परफॉर्म करे, बस यही। ठीक है, तो 3,500 का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। कूपन कोड बिल्कुल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दो, कूपन कोड आप लोगों को मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सबका लिंक, जाके एक बार चेकआउट करो। लो ना लो, बस चेकआउट करो, चीज़ों को डेमोस देखो, क्या क्या सिखाया है मैंने आप लोगों के साथ, वो वाला चीज़ एक बार देख लो। और आप सबको हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी दुर्गा पूजा। आराम से रहिए, अच्छे से रहिए फैमिली के साथ, फेस्टिव सीजन को एंजॉय कीजिए, मार्केट रहता रहेगा। फैमिली, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, खुद के साथ टाइम बिताइए, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर द मोस्ट प्रेशियस थिंग्स टू योर सेल्फ। ओके, तो जाइए, ऑफ भी आ जाएगा आज रात 12 बजे से। चेक आउट द कोर्स, एंजॉय लर्निंग एंड देन एंजॉय अर्निंग। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।